वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 3 प्रकार के आयाम होते हैं। इन 3 आयामों में एक सबसे इंपॉर्टेंट, जो बेहद इंपॉर्टेंट आयाम होता है, वो शिक्षा होता है। वर्ल्ड बैंक मानता है मानव को अगर तैयार करना है तो शिक्षा बेहद जरूरी होती है। अरे भैया, सीधी सी बात है, पेड़ पौधों को तैयार करने के लिए प्रकाश, जल और मृदा की जरूरत पड़ती है। तो ये तो मानव आप तैयार कर रहे हैं, जो राष्ट्र के निर्माण के लिए, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के लिए और नैतिक समाज के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। उसको आप ह्यूमन कैपिटल आप तैयार कर रहे हैं। इसी ह्यूमन कैपिटल के बल पर आज यूरोप कुछ बोल पा रहा है तो बोल पा रहा है। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, चाइना, ये सब सारे लोग अपनी सुपर पावर को प्रतिस्थापित कर पा रहे हैं, अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, तो केवल इनके एजुकेशन सिस्टम के कारण। भारत के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है भारत की शिक्षा प्रणाली। भारत के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है, कोई वर्ग अगर इसके लिए जिम्मेदार है तो भारत के गुरुओं की परंपराएं हैं। ये द्रोणाचार्य के परंपरा पर आधारित भारत की शिक्षा प्रणाली हमको नहीं चाहिए। सीधी सी बात, हमारे तो जो है शिक्षा प्रणाली, हमको बुद्ध जैसी शिक्षा प्रणाली चाहिए। हमको बुद्ध के मार्गों पर चलने वाली शिक्षा प्रणाली चाहिए। हमको कृष्ण के मार्गों पर चलने वाली शिक्षा प्रणाली चाहिए। हमको जो है कलाम के मार्गों पर चलने वाली शिक्षा प्रणाली चाहिए। मेरा बस चले तो मैं हर व्यक्ति के अंदर, हर बच्चों के अंदर जिज्ञासा दूं, आकांक्षा दूं, नए विचार दूं, नए रास्ते दूं, ताकि वो जाने, वो माने ना, वो अपने गुरुओं से, परंपराओं से जो है हट करके गुरुओं से तर्क वितर्क करे, वो वैज्ञानिकता, वो नवाचार पर आधारित बातचीत करे। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार। आज मूड साला बहुत खराब है। आज शिक्षा पर, अधिकारों पर बातचीत करने वाले हैं कि आज कुछ संविधान में प्रावधान किया गया है, विधिक प्रावधान क्या है, डीपीएसपी में क्या कुछ जो है शिक्षा को लेकर बातचीत की गई है, ठीक है ना। जैनवाद और उन्नी कृष्णवाद, 2 वाद आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क रूप से सरकार के द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। खैर, अनुच्छेद 45 जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, उसमें कहा गया है कि भाई 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनको राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। पर आपको पता है कि वो परिवर्तनीय नहीं है, लागू नहीं है या वाद्य योग्य नहीं होता है, इसलिए आप डायरेक्टली उसको, राज्य को फोर्स नहीं कर सकते हैं या फिर सरकार को फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमको शिक्षा दीजिए। इसके लिए तो संसद का जो है एक दायित्व बनाया गया कि आप इसको फंडामेंटल राइट बनाइए, इसके ऊपर कानून बनाइए, ताकि लोग अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करके शिक्षा को उपलब्ध कर सकें। खैर, संसद ने एक काम किया भी, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित करके एक अनुच्छेद जोड़ा, अनुच्छेद 21 का। ध्यान से एकदम सुनिएगा, अनुच्छेद 21 का, और 21 का के तहत फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया, ठीक है ना। इतना ही नहीं, नागरिकों का मौलिक कर्तव्य भी बना दिया। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि अभिभावकों का या माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को वो प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाए। इतना ही नहीं, डीपीएसपी का जो अनुच्छेद 45 आपने पढ़ा, उसके नेचर में चेंज किया गया। नेचर में चेंज करके कहा गया कि बचपन को देखभाल को छोड़ करके 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य उपलब्ध करवाएगा। खैर, ये सब तो बातें संविधान की हुई। इतना ही नहीं, अनुच्छेद 28 भी चर्चा कर लेते हैं और 30 भी चर्चा कर लेते हैं, इसलिए कि वो शिक्षा से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। शिक्षा जो कहता है सीधा सा कि जो सार्वजनिक शिक्षण संस्थान है, अनुच्छेद 28, जो सार्वजनिक शिक्षण संस्थान है, जो गवर्नमेंट शिक्षण प्रणाली पर आधारित शिक्षण संस्थान है, उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ना तो गीता, कुरान, बाइबल, ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर पढ़ाने की बात हुई तो बच्चों की सहमति और जो है अभिभावकों की सहमति के आधार पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। खैर, अनुच्छेद 30 का भी जिक्र कर लेते हैं। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के लिए है कि अल्पसंख्यक अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। एक कुछ बातें तो आपके संविधान की हुई, लेकिन कुछ विधिक बातें कर लेते हैं कि शिक्षा के अधिकार पर जो है संसद ने कानून बनाया 2009 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया, ताकि आप विधिक रूप से आपका राइट बन सके शिक्षा प्राप्त करने का, ठीक ना भैया। खैर, ये सब सारी चीजें हमने आज शिक्षा को लेकर के, चूंकि बेहद इंपॉर्टेंट है मानव पूंजी के निर्माण के लिए, तो मेरे ख्याल से सारी चीजें हमने कवर कर ली है। अगर आपकी कोई रिक्वायरी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं अच्छे से और भी अपने आप को आउटपुट कर पाता हूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।